राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें हम एमए के प्रथम वर्ष या प्रथम सत्र के तृतीय प्रश्न पत्र को देख रहे हैं, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के बारे में यह प्रश्न पत्र है। और हम अभी इस समय कबीर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक के बाद एक 3 अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और इन तीनों प्रश्नों के जो उत्तर हैं उसका जो है मूल मंत्र पहले आप समझिए कि क्या है। तो प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर विषय के हिसाब से बदल जाते हैं, लेकिन मूल मंत्र क्या है? देखिए, मूल मंत्र ये है कि कबीर अपने समय के हिसाब से, अपने पर्यावरण के हिसाब से, अपने वातावरण के हिसाब से, जहाँ वो रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के हिसाब से बिल्कुल, हम उसको अगर भारत में अपनी हिंदी भाषा में कहें तो हम कहेंगे बिल्कुल उल्टी खोपड़ी है। उल्टी खोपड़ी का क्या अर्थ हुआ? उल्टी खोपड़ी का अर्थ यहाँ ये हुआ कि वो जो कुछ जैसे आसपास के लोग हैं उनसे ये बिल्कुल अलग प्रकार के। और कबीर ने ये बात क्यों कही जा रही है पहले समझिए। जो व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म को साध रहा है, निर्गुण ब्रह्म को, वो साधारण नहीं है। क्यों साधारण नहीं है? या इस बात को हम कह क्यों रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म को साधने वाला साधारण नहीं होता? देखिए, आज के समय में, कबीर का समय छोड़ दीजिए, आज के समय में भी अधिकांश व्यक्ति जो किसी प्रकार की भी धार्मिक आस्था रखता है और किसी भी धर्म का है, आप हिंदुओं में ले लीजिए, चाहे वो वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो या कोई और हो, या जैन हो या बौद्ध हो या ईसाई हो या इस्लामिक धर्म वाले हो या वो यहूदी धर्म वाले हो, कोई भी धर्म वाले हो, हर धर्म में जिनको हम धर्म कहते हैं, जिन बातों को हम धर्म कहते हैं, वो क्या है? जीवन की कुछ पद्धतियां हैं, कुछ जीवन जीने के तरीके हैं। और उन तरीकों में कुछ शारीरिक क्रियाएं हैं और कुछ मानसिक क्रियाएं हैं, कुछ रीति रिवाज है कोई काम करने के। जैसे अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हम दीपावली मनाते हैं। दीपावली हम क्या मनाते हैं? भगवान रामचंद्र जी आए थे, उन्होंने, सब लोगों ने खुशियां मनाई थी और उन्होंने, लोगों ने दीप जलाए थे। और तब तो पता नहीं पटाखे होते भी कि नहीं होते थे, आज होते हैं तो पटाखे भी जलाते हैं। और आजकल कई 30-40-50 सालों से एक चीज और नई जुड़ गई है, सब लोग जुआ खेलते हैं। तो रामचंद्र जी के समय में लोगों ने जुआ खेला था कि नहीं खेला था हमें नहीं मालूम, लेकिन हम करते हैं। तो इसी प्रकार किसी और धर्म की बात करें तो क्या करेंगे? कोई क्या करता है कि टोपी पहनता है, फिर वो पश्चिम दिशा की तरफ देखता है। भारत में रहेगा तो पश्चिम दिशा की तरफ देखेगा। अगर वही व्यक्ति साउथ अमेरिका में कहीं रहेगा, नॉर्थ अमेरिका में रहेगा, तो क्या पश्चिम देखेगा? वो फिर पूर्व देखेगा। तो ये सब क्या है? ये क्या है? शारीरिक क्रियाएं हैं। आप किस तरफ झुक के, कैसे लेट के किसी को प्रणाम कर रहे हो, कि आधे झुक के घुटनों के बैठ के प्रणाम कर रहे हो, सर झुका रहे हो कि पूरे लेट जा रहे हो, ये सब क्या है? शारीरिक प्रक्रियाएं और रीतियां हैं। सब लोग कहेंगे यहां सर झुकाओ, तो आप सर झुका देते हो। तो ये क्या है? रीति रिवाज है ना। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में, हर समाज में, हर समय के समाज में ऐसी कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं। अब कबीर क्या कह रहे हैं? कबीर को जैसे समाज में है वहां पर ऐसी चीजों की भरमार है और सब लोग यही कर रहे हैं। सब लोग आप सोच के देखिए, आज के समय में, जैसे मैंने आपका ध्यान दिलाया कि आज के समय में समाज में कितनी रूढ़ियां हैं और कितने प्रकार की रूढ़ियां, और अलग अलग धर्मों में कैसी रूढ़ियां हैं। तो जब आज का समय, जबकि दुनिया इंटरनेट जानती है, क्या बोलते हैं, फेसबुक जानती है, यूट्यूब जानती है, व्हाट्सएप जानती है, और कंप्यूटर से कुछ भी सवाल का जवाब पूछो तो तुरंत जवाब देता है चैट जीपीटी के दुनिया में। अब आप मुझे ये बताइए कि आज के समय को, जब वो धर्म की बात करता है, तो उसके आज के समय में और कबीर के समय में कोई अंतर दिखता है आपको? मुझे तो दोनों एक जैसे दिखते हैं। आप सोचिए कि आपको क्या लगता है। अगर आपको कुछ अलग लगता है तो आप अपनी बात रखिए, कहिए
प्रश्न पत्र के उत्तर में लिखिए, कहीं जहां कहना चाहते हैं मित्रों के बीच में बात करिए, यहीं कहीं जहां कहीं कोई इस बारे में वार्तालाप हो रहा हो, वाद विवाद हो रहा हो, वहां बात करिए। क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे होने का दर्शन भी दीजिए कि लगे कि भाई पढ़े लिखे हैं, हम समझते हैं कुछ, हम जानते हैं, हम सोच सकते हैं, हमारी बुद्धि जो है क्रियाशील है, करती है कुछ काम, सो नहीं रही है। तो कबीर की समस्या ये है कि कबीर के आसपास सबकी बुद्धि सो रही है और सब लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब ये तो आप स्वयं देख सकते हैं कि आज क्या कर रहे थे तब क्या कर रहे होंगे। तो कबीर बार बार कबीर झुंझला जाते हैं, कबीर झेल जाते हैं, कबीर गुस्से में आ जाते हैं कि क्या दुनिया है यार ये। और कबीर बहुत आगे चले गए हैं, इतने आगे चले गए हैं कि देखिए अब उसके बारे में तो ये सब समझने का, कबीर इतने आगे चले गए हैं कि वो अलग अलग बात कहते हैं। देखिए कहते हैं, हम तो एक एक कर जाना, दो एक है तिनको यह दो जग जिन ना ही पहचाना। क्या कहते हैं, अब यहां से शुरुआत करते हैं। पहला दोहा है ये, और ये देखिए पहला और आखिरी दोहा ये शब्द भी बड़े अजीब से होते हैं। किताब कोई छपी तो थी नहीं कि उन्होंने पहला दोहा कहाँ लिखा था, तो बोल रहे थे और बोलने वालों को लोगों ने लिख लिया या चलता आया और आज छप के मिल रहा है। तो जब ये कह रहे हैं हम तो एक एक कर जाना, इसका क्या अर्थ है? वो कह रहे हैं, कबीर वो कह रहे हैं जो अपने समय के धुरंधर और आज के जमाने, आज तक भी नहीं, मैं समझता हूं कि वो हमेशा रहेंगे ऐसे। कौन? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? अद्वैत। अद्वैत का मतलब दूसरा नहीं है, एक ही है। कबीर क्या कह रहे हैं? हम तो एक एक कर जाना, वो भी तो यही कह रहे हैं। अब कबीर कह रहे हैं मैंने एक को एक ही जाना है, तुम कैसे दो जान रहे हो? और दो एक है तिनको है दो जग जिन ना ही पहचाना, इसका मतलब क्या है? बाकी लोगों ने पहचाना नहीं। तो कबीर वो कह रहे हैं जो शंकराचार्य कह गए हैं। और शंकराचार्य की विशेषता ये है कि 7वीं शताब्दी में, या भगवान जाने शंकराचार्य कब हुए थे इतिहास की दृष्टि से, शंकराचार्य ने जो कुछ भी लिखा है वो सारी की सारी व्याख्याएं संस्कृत में है। अब आप सोचिए, आज के समय में शंकराचार्य के लिखे हुए सबको आप, हमारे से जो पहले लोग आए उनकी कृपा से आप शंकराचार्य के लिखे को संस्कृत में पढ़ने के लिए आपकी समस्या नहीं है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। और बहुत सारे भले लोग होंगे जिन्होंने अंग्रेजी में भी लिख दिया। तो कबीर के समय में शंकराचार्य ने जो बात कह रहे थे वो कबीर को कैसे पता चल गई? सोच के देखिए कि कबीर को वो बात कैसे से पता है। और कबीर सबसे पहले वो सबसे पहले नहीं, यहाँ सामने आ गया, फिर से मैं कह रहा था बार बार, ध्यान दीजिए कबीर की झुंझलाहट क्या है। कबीर कह रहे कैसी दुनिया है भाई, हम तो एक एक कर जाना, दो एक है तिनको दो जग एक। और सब लोग कहते हैं भगवान एक है, परमात्मा एक है और अल्लाह एक है। और अगर एक है तो दूसरा कैसे हो गया? और जब दूसरा है नहीं तो एक को, चाहे मैं एक कहूं चाहे आप एक कहें, वो एक तो एक ही रहेगा ना। क्यों? मान लीजिए कि तीसरा कोई एक है, उसे आप एक कहेंगे कि मेरा वाला एक, और मैं कहूंगा वो मेरा वाला एक, तो ये दो मेरा वाला एक अलग अलग है कि एक ही है? अरे एक ही है भाई। जब एक ही है तो कबीर, अब मैंने आपको इसलिए बात ज्यादा कबीर के बारे में बोलने से, देखिए सबसे मजेदार बात क्या होती है, ये देखिए कबीर कहते हैं साखी में वैभव के प्रति कबीर ने व्यंग किया है। क्या कह रहे हैं? कबीर गर्व न कीजिए चाम लपेटे हाड़, है वर ऊपर छत तर ते धरती गाड़। अब जरा देख सुनिए, इसका भाषा समझिए और क्या समझिए, क्यों कह रहे हैं ये समझिए। कबीर कह रहे हैं गर्व मत करिए, गर्व न कीजिए, गर्व मत कीजिए। चाम लपेटे हाड़, जो आपके जो शरीर में हाड़ मांस के जो हड्डियां हैं उनके ऊपर जो चमड़ा लिपटा हुआ है, मतलब जो त्वचा है, ये आनी जानी है, ज्यादा देर 2 मिनट में गल जाएगी। और कैसे कह रहे हैं? है बर ऊपर छत तट,
जिनके ऊपर जिनके ऊपर बड़े बड़े छत्र ताने जाते हैं, छत्र किसके ऊपर ताने जाते हैं, चाहे वो शहंशाह हो, चाहे वो राजा हो, बहुत बड़ा राजा होता है, बहुत बड़ा शहंशाह होता है। वो एक राजाओं की दुनिया में आपको एक नाम बताता हूं मैं, उसको कहते हैं तूतन खामन। तूतन खामन कौन है? ये साहब मिस्र में कुछ 5000 साल पहले हुए थे, और मिस्र के ये राजा थे या जो भी थे, आलम थे, जो भी कहलाते थे वो समय उनके यहाँ। उन्होंने मिस्र के जो पिरामिड हैं वो किस लिए बने? इसलिए बने हैं क्योंकि वो उन पिरामिडों में कुछ खासियतें हैं। कैसे खासियतें? उनके जो चैम्बर में अंदर उनके जो गर्भगृह होते हैं, उनमें जो चीज़ रखी जाती है वो जल्दी खराब नहीं होती, डिके नहीं होती, बिगड़ती नहीं, क्षय नहीं होती। तो क्यों रखे? तो इन लोगों की जो मम्मी है, जिसको अरेबियन मम्मी कहते हैं ना, वो मिस्र की मम्मी कहते हैं। मम्मी मतलब वो जो डेड बॉडी होती है, जो मरा हुआ शरीर होता है, मृत शरीर होता है, उसके आसपास अलग अलग प्रकार के मसाले और सब कुछ लेप वेप लगाया हुआ है ताकि वो खराब नहीं हो, गले नहीं। तो कई बहुत सारे प्रबंध किए हैं। मिस्र पिरामिड के अंदर रखा है, लेप लगाया है, जाने क्या क्या किया है। अब मैंने आपको ये बात क्यों बताई? इसलिए बताई कि कबीर ने वो बात नहीं कही, लेकिन आप सोच सकते हैं, आप तो आज के ज़माने के, आपको दोनों पता है। आप सोचिए कि चाम लपेटे हाड़, वो चाहे तूतन खामन हो और चाहे वो कबीर के बाद हुए बाबर, अकबर वगैरह वगैरह, जो भी जितने भी सब लोग हुए, और आज भी जितने मुसलमान होते आते हैं, और खाली मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन लोगों में भी यही है, ईसाई लोगों में भी यही है, और जीव लोगों में भी, सब में यही है। सारे लोग ये शरीर को बचा के रखना चाहते हैं। तो कबीर कह रहे हैं कि भाई सब धरती में गड़ जाओगे और सब गल जाओगे, क्या बेकार की बात कर रहे हो। तो कबीर, अब आप सोचिए, ये बात हमको भी समझ में आती है, आपको भी समझ में आती है, और कबीर को भी समझ में आई, पर कबीर से रहा नहीं जा रहा। कबीर ने व्यंग कर दिया, कहते हैं क्या बकवास है। तो ये मजा है कबीर का। कबीर को जब आप ध्यान से और पढ़ेंगे, अच्छा एक बात और भी है, जिसको पढ़ते हैं हम, जब पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि इसने क्या मजेदार लिखा है, क्या क्या बात की है। अलग अलग बातें हैं, विशेषकर जैसे कबीर हैं, तुलसी हैं, सूर हैं, और या फिर पद्मावत के जायसी हैं, विद्यापति, बिहारी या जो घनानंद हैं, ये लोग श्रृंगार रस के हैं। लेकिन श्रृंगार रस में भी ऐसे डूब गए कि क्या लिखा है इन्होंने, मजा आया था पढ़ने के बाद। और ये लोग, ये तो कहीं डूबे ही नहीं है, ये तो कहीं और ही, किसी और ही दुनिया में है। तो कबीर को पढ़ने का आनंद तब है जब आप उससे वो सीखें जो कबीर कह रहे हैं। कबीर तब व्यंग कर रहे थे और वो व्यंग आज भी लगता है। सोचिए कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या सीख रहे हैं, कैसे कैसी बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध, और तुम कैसे ब्राह्मण पांडे और हम कैसे सूद। क्या कहते हैं ये? लोहू मतलब लोहारा, लोहार, लोहार का मतलब जैसे जोहाला, जुलाहा, लोहार, जो मतलब नीचे ऐसे काम करते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है, तथाकथित है ना। हालांकि जो व्यक्ति ऐसा लोहा बनाता है जो कि बहुत सालों तक चलता है, तो वो उसकी पढ़ाई अपने अलग ही प्रकार की है। हम उसको बड़े हल्के में ले लेते हैं कि उसने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन सोचिए जो बनाता है और हजारों साल से उसका लोहा चलता है, तो वो क्या बनाया, वो असाधारण है, वो भी असाधारण है, ऐसा नहीं है कि साधारण नहीं है। तो कहते हैं हमारे कैसे लोहू और तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे ब्राह्मण पांडे और हम कैसे सूद। देखिए, ब्राह्मणों में एक बड़ी गंभीर समस्या रही है। जो ब्राह्मण पांडे और हम सूद कह रहे हैं, तुम कैसे ब्राह्मण और हम कैसे सूद हैं। सूद मतलब कि जो शूद्र की बात हो रही है। शूद्र जो होते हैं ना, जो ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं, जिनका हम तथाकथित कहते हैं कि वो बहुत उपयोगी, नहीं, पढ़े लिखे लोग वाले काम नहीं कर रहे। उपयोगी तो है उनके, अगर वो ना करते हो तो पूरे जीवन में के पूरे आसपास कैसी दुर्गंध या कैसा अव्यवस्था फैल जाएगी, हम सब जानते हैं। तो जिसको हम बौद्धिक कहते हैं या अपने आप को विशेष समझते या बताते हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूं। वो कबीर कह रहे हैं कि तुमको पता ही नहीं है तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ जानकारी नहीं है। ब्राह्मण हो तो ब्रह्म को जानो,
अगर ब्रह्म को नहीं जानते तो काहे के ब्राह्मण? ब्रह्म और ब्राह्मण में कुछ समानता दिख रही है आप लोगों को? अगर ब्रह्म को ही नहीं जानते तो ब्राह्मण किस बात के? और पांडे और पंडित जिसे कहते हैं, पंडित को वो आज के दिन में भी कहते हैं ना, पंडित कहते हैं। पंडित वो होता है जो पीएचडी करता है। आप एक बात बताइए, जो पीएचडी करता है तो क्या वो एकदम से बहुत ही अच्छा आदमी बन जाता है? आपने ऐसे पीएचडी वाले देखे हैं कोई जिसने पीएचडी कर ली और एकदम से बहुत ही समझदार आदमी हो गया हो? वो अधिक से अधिक अपने विषय के बारे में जानता है। तो ये दुविधा, ये समस्या, ये जलन नहीं, ये झिंझलाहट कबीर की भी है। और कबीर के सारे साहित्य में कुरीतियों पे, बेवकूफियों पे, मतलब मूर्खताओं पे, या लोग कैसे कहाँ अटके रहते हैं उसके बारे में सारी बात होती है कबीर की। कबीर ने पूरी बात वही कही है। देखिए जैसे यहाँ कह रहे हैं ना, हिंदू मूर्ति नाम निवासी और दुहमति ततुन हैरा, तो हिंदू कह रहे हैं ये मूर्ति देखते हैं, और जो बाकी दूसरे लोग हैं ये ऊपर वाले जो खुदा जो रे खुदाए मसीत वसत हुआ है, अवर मुल्क की केरा, कह रहे हैं वो ऊपर क्या देखते हो, आसमान में क्या देखते हो, और हिंदू क्या कहते हैं, मूर्ति देखते हो। बोले तुम दोनों लोग कर क्या रहे हो, ये तो समझो। और यहाँ देखिए एक मजेदार ऊपर वाला है, दर्शन के लिए कहते हैं, अस भूले सट दर्शन भाई, पाखंड भेष रहे लपटाई। दर्शन जितने भी हैं, दर्शन जो हैं, दर्शन मतलब हम दर्शन शास्त्र की बात कर रहे हैं, और वो दर्शन जो हैं वो षट दर्शन कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? चारवाक, मीमांसा, सांख्य, और तो हम उन छयों के छह दर्शन, जैसे योग, मीमांसा, सांख्य और जैन और बौद्ध, सारे धर्म जितने भी दर्शन कहलाते हैं, वो कह रहे हैं कि ये भूल गए, लोगों को पता ही नहीं है। और अच्छा, ये असल में जैन बौद्ध और अलग बात है, और शाक्त देखिए सबके लिए कह रहे हैं, चारवाक, चतुरंग, सबके लिए बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई तुमको सारे दर्शन तो तुम भूल गए, जो पढ़ाए, जो लोगों ने तुमसे पहले, जो समझदार लोग थे जिन्होंने बताया, वो सारे भूल गए, और पता नहीं कहाँ अटके हुए हो। कि जैनों की अलग बात कह रहे हैं, देखिए जैन जीव की सुधि न जाने, सब सबके बारे में उन्होंने सब पे कटाक्ष किया है। कटाक्ष इसलिए किया है क्योंकि लोग बाग जो अलग अलग तथा कथित धर्मों के जो लोग हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। वो संकीर्णता में, बुद्धिहीनता में, या जो कुछ सामने है उसको ना देख के पता नहीं, असल में ऐसा नहीं होता है। कबीर की जो झुंझलाहट है, छटपटाहट है, वो स्वाभाविक है। जो लोग, जो भी व्यक्ति जिस धर्म का ढिंढोरा पीटता है, वो क्यों पीटता है? वो उसकी जैसे आजकल के ज़माने में होता है ना कि इंस्टाग्राम में आपके कितने फॉलोअर हैं, है ना, या फिर वो फेसबुक में आपके कितने फॉलोअर हैं, कितने लाइक और डिसलाइक आ रहे हैं आपके, वो किस लिए होता है? वो पैसे में बदलता है कहीं ना कहीं जाके। तो जैसे आज हमें पैसा क्यों चाहिए? जो हम अपना चाहें वो कर सकें, वैसे ये लोग भी थे। तो कबीर की झुंझलाहट इन सब बातों के लेके है। चलिए अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं कि अगली और आगे क्या, और मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझें कि कैसे कहाँ सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो देखिए रूढ़ियों का विरोध कर रहे हैं, मीमांसा दर्शन के कबीर ने कर्म कांड की अप्रासंगिकता पर प्रहार किया है। तो इस तरीके की बातें कबीर ने बहुत कही हैं। संकल ही सब लहे माया यह संसार, ते क्यों छूटे वापुड़े बांधे सृजनहार। अब और आगे देखिए, ये देखिए, कोटि कर्म फल मैं करें बहुमन विषया स्वाद, सदगुरु शब्द न मान ही जन्म गवाया आदि। शब्द नहीं मान रहे, बात नहीं मान रहे, सही बात नहीं समझ रहे, जन्म गंवा रहे। और इसीलिए देखिए, अब जैसे ये हमारे जो अलग अलग बातें हमारे उसमें पूर्वज लोग, हमसे पहले आने वाले लोग कह गए हैं, उनको लोग नहीं ध्यान दे रहे। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, ये तीनों जो कर्म हैं, इनके बारे में
अब इनके बारे में अगर ये वेदांत का, अद्वैत का या सांख्य योग का हिस्सा है, बौद्ध में भी होते हैं, जैन में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये और मीमांसा में भी है। तो ये सारे जो जहां का हिस्सा है वो सब जाने बगैर कबीर तो नहीं कहेंगे ना। कोई कह सकता है, आप किसी बात का ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो? तो ये कबीर की झुंझलाहट है। अब कह रहे हैं कबीर एक विद्रोही कवि है। विद्रोही किस बात के? विद्रोही इस बात के हैं कि वो उनसे रहा नहीं जा रहा। और आप स्वयं देखिएगा, आपके सामने कोई अगर गड़बड़ बात करता हो तो आप कितनी देर तक चुप बैठे रह सकते हैं? और एक दो नहीं, सारे लोग कर रहे हो तो कैसी दशा हो जाएगी। क्रांतिकारी, युग दृष्टा, सामाजिक चेतना, देखिए पोथी पड़ी पड़ी जग में पंडित भयानक हुए, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। ये जो दोहा है, इसको लेके भी लोग बड़े दिग्भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। कैसे? कह रहा है कि पढ़ाई मत करो, प्रेम करो। कौन से प्रेम की बात हो रही है? किस प्रेम की बात हो रही है? ये स्त्री पुरुष के शारीरिक प्रेम की बात नहीं हो रही है, ये प्राणी मात्र से प्रेम की बात हो रही है, पूरे और अपने आप से। मजे की बात होती है, लोग समझते नहीं प्रेम शब्द की प्रेम शब्द बना कैसे, उनको यही समझ में नहीं आता है। लेकिन लोग बाग घूमे रहते हैं, खोते रहते हैं। तो ये सारी समस्याएं, जैसे कि व्यक्ति और समाज का समन्वय, यथार्थवादी एवं सजग कवि, बाह्य चरों और आडंबरों का विरोध। आडंबरों का विरोध तो करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और ये सारी बातें कहते कहते कबीर हमको बहुत सारी बातें कह गए। तो कबीर के बीजक में, कबीर के दोहों में, कबीर के सब जो साखियां हैं उनके ज्ञान, वो सामाजिक ज्ञान वाली बातें जिनको हम सच्चरित्र या अच्छी बातें कहते हैं। और जो दोहे हैं उनमें जीवन की बातें भी हैं और वेदांत और उपनिषद और ज्ञान की बातें भी हैं। चलिए अब पुनः देखेंगे, अगले कबीर के बारे में कुछ और बात करेंगे अगले सत्र में।